बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। आंदोलन की आहट, दरअसल किसान आंदोलन की आहट एक बार फिर से तेज हो गई है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले साल लाखों किसानों ने 1 साल से ज्यादा का वक्त दिल्ली की सरहदों पर बिताया था और सरकार ने किसानों की बात मानी। 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया, जिसके बाद किसान अपने घरों में, अपने खेतों में वापस लौट आए थे। ये आपको याद होगा। लेकिन एक बार फिर से किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा की अपील पर महापंचायत में शामिल होने के लिए दिल्ली की ओर अपना रुख कर लिया है। इस महापंचायत में लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड के पीड़ित किसान परिवारों को न्याय दिलाना, जेलों में बंद किसानों की रिहाई करवाने समेत कई मुद्दों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जवाब मांगे जा रहे हैं, आवाज उठ रही है। और ऐसे में हम सवाल ये उठा रहे हैं कि कहीं ये आंदोलन की आहट तो नहीं है, क्योंकि तमाम जो किसान नेता हैं, तमाम जो किसान दल हैं, एक बार फिर से दिल्ली कूच कर रहे हैं और दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देने का प्रयास जो है इनकी ओर से किया जा रहा है। तो आज अगले आधे घंटे तक इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे, समझेंगे कि कहीं एक बार फिर से जो किसान आंदोलन हमने देखा था वही तो नहीं देखना पड़ेगा भारतवासियों को। और इस बार के जो मुद्दे हैं, इस बार की जो मांगे हैं, उस पर सरकार की ओर से क्या आश्वासन मिल रहा है इन किसानों को, उस पर भी बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और अब ये 3 तस्वीरें आपको दिखा दे। बहादुरगढ़, सोनीपत और रतिया की ये तस्वीरें हैं, जहां पर किसान जो है एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आए हैं। बहादुरगढ़ में किसान एकजुट हुए सड़कों पर। सोनीपत में पुलिस प्रशासन पहले से ही अलर्ट है। किसान दिल्ली की ओर कूच ना करे, इसका खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। और रतिया में भी ये किसान एकजुट होकर प्रदर्शन करते नजर आए। कल कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। राकेश टिकैत ने इस मामले पर क्या कहा, हमने आपको वो भी सुनाया था। दरअसल कल कुछ किसान और किसान नेता राकेश टिकैत दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे, जिन्हें बॉर्डर पर ही, टीकरी बॉर्डर पर ही पुलिस द्वारा रोक दिया गया था। अब ऐसे में राकेश टिकैत ने यह सवाल उठाया कि क्या दिल्ली जाने के लिए भी उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी? क्या किसानों को अब दिल्ली जाने पर बैन लगा दिया गया है? हालांकि पुलिस की तरफ से ये इसलिए किया गया, उन्हें इसलिए रोका गया क्योंकि पुलिस को डर है कि हालात खराब ना हो जाए, पहले जैसे हालात पैदा ना हो जाए, इसके लिए अभी से एहतियात बरती जा रही है। इस बीच कल की तस्वीरें जो सामने आई थी उसमें किसान नेता राकेश टिकैत को हिरासत में भी लिया गया था। हालांकि कुछ देर बाद उन्हें छोड़ भी दिया गया था। लेकिन अब ये जो किसान हैं वो एक बार फिर से आंदोलन करने की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर बना हुआ है। और देखिए, इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसको देखिए और समझिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। दिल्ली की सरहदों पर 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 1 साल से ज्यादा चला किसान आंदोलन बेशक खत्म हो चुका है। बेशक किसान अपने खेतों में लौट आए हैं और अपनी जिंदगी को पहले की तरह गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर से दिल्ली में किसान आंदोलन की आहट सुनाई देने लगी है, क्योंकि किसान संगठन दिल्ली में फिर से आंदोलन की तैयारी में है। और इसी कड़ी में किसान संगठनों ने 22 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान महापंचायत बुलाई। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस महापंचायत की अनुमति नहीं दी, लेकिन इसके बावजूद किसान संगठन इसके आयोजन पर अड़े रहे। किसानों का कहना है कि सरकार ने जो उनसे वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं किए गए, जिसकी वजह से किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली की ओर कूच कर लिया। आपको पर जो पहले किसान आंदोलन हुआ था उसमें ना कई वादे किए थे सरकार ने, तो कोई भी वादा भी पूरा नहीं हो रहा था। एमएसपी का जो कानून बनाना वो कानून नहीं बना है, इसके लिए उस वजह से बाहर जाना पड़ रहा है। सरकार के साथ टेबल के ऊपर जो समझौता हुआ था और जिन समझौतों से सरकार मुकर रही है, चाहे वो लखीमपुर खीरी एक सांसद के बेटे को सजा दिलवाने की बात हो या फिर बात हो एमएसपी का गारंटी कानून के लिए जो कमेटी बनाई जानी थी, किस तरीके से उस कमेटी के अंदर उन किसान
संगठनों को शामिल किया गया जो हमेशा से किसान आंदोलन के समर्थन में नहीं रहे, हमेशा विपक्ष में रहे हैं। और तीसरा हमारा जो मेन मकसद है कि किस तरीके से इन केसों को वापस करवाया जाए और केसों के साथ साथ किस तरीके से जो समझौते हमारे सरकार के साथ हुए थे उनको लागू करवाया जाए। WTO के ऊपर भी किस तरीके से भारत जिस तरीके से उसके अंदर शामिल है, जिन समझौतों के साथ शामिल है, किस तरीके से उसको बाहर लेकर के आए। इन तमाम मुद्दों के ऊपर रणनीति बनाई जाएगी और पंचायत के अंदर फैसला लिया जाएगा। बीते शनिवार और रविवार की बात करें तो किसानों के कुछ समूहों ने बॉर्डर पार करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। जंतर मंतर पर जा रहे भाकियू नेता राकेश टिकैत और उनके समर्थकों को भी गाजीपुर बॉर्डर पार करते हुए पुलिस ने हिरासत में ले लिया। करीब 2 घंटे हिरासत में रखने के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश की सीमा में उन्हें छोड़ दिया गया। किसानों की मांग है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड के पीड़ित किसान परिवारों को न्याय दिलाया जाए, जेलों में बंद किसानों की रिहाई कराई जाए। इसके अलावा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के आधार पर MSP गारंटी कानून बनाया जाए, भारत के सभी किसानों का कर्ज माफ किया जाए, 2022 में बिजली बिल रद्द करा जाए, गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए और बकाया राशि का तुरंत भुगतान किया जाए। आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज हुए मुकदमों की वापसी की जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को मुआवजा भुगतान और अग्निपथ योजना समेत कई मांगे महापंचायत के मुद्दों में शामिल हैं। और देखिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। मेरे साथ केवल ढींगरा जी जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है केवल ढींगरा जी आपका। मेरे साथ किसान नेता सतीश नंबरदार जी भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सतीश नंबरदार जी आपका भी हरियाणा न्यूज पर। तो आप किसान नेता हैं, तो सबसे पहले आपका ही रुख करना चाहूंगी। सतीश जी, सबसे पहले तो बताइए किन किन मांगों को आप उठा रहे हैं एक बार फिर से, और क्या जो डर बना हुआ है, जो किसान आंदोलन हमने पहले देखा था, उस तरह का आंदोलन तो नहीं करने की यहां पर कोशिश की जा रही, या कोई इस तरह की योजना आपकी? भाजपा की सरकार आज 75वां अमृत महोत्सव बनाने में लगी हुई है, लेकिन किसान आज अपना 75वां गुलामी दिवस मनाने पर लगा हुआ है, क्योंकि केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार ने जब आंदोलन समाप्ति पर किस तरह के वादे किए थे, उन वादों पे एक पे भी सरकार खरी न उतरने के कारण आज किसानों को, पूरे देश का किसान आज सड़कों पर उतरने पर मजबूर हुआ है। और आज आप टीकरी बॉर्डर, मैं इस पे सिंघू बॉर्डर से बोल रहा हूँ, किस तरह यहाँ आज हिटलरशाही चली हुई है, किसानों को दिल्ली जाने से रोक रहा है। इस तरह का तो कानून अंग्रेजों के टाइम पर भी नहीं हुआ था, जो आज ये जो केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार और हरियाणा में खट्टर सरकार किसानों में जुल्म ढाने का काम कर रही है। और आज किस तरह किसान आज आत्महत्या करने पर मजबूर हो रखा है, और नहीं जो आज जेलों में बंद किसान बैठे हुए हैं, उस दिन तो सरकार ने कही थी 60 दिन के अंदर हम MSP बना कर देंगे और पूरे का पूरा फैसला करके किसानों को देंगे, लेकिन आज तक किसानों की सुध लेने का काम केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार ने नहीं किया। जी सतीश जी, ये बताइए, क्योंकि सरकार की तरफ से तो कहा गया था, उन्होंने कहा कि हमने तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं, अब हम आगे की मांगों पर भी विचार कर रहे हैं, उस पर भी काम किया जाएगा। तो अभी आपको जी आज माननीय जो केंद्रीय कृषि मंत्री है, उन्होंने 5 का वादा करके तीन किसानों को ये उसमें कमेटी में लेने का काम कर रहे हैं, और उस कमेटी को भी एक फर्जीवाड़ा दिखा के किसानों के साथ सफेद धोखा करने का काम ये सरकार कर रही है। और किसान ने आज मजबूरी में फिर रोड पर उतरने का काम किया, और आंदोलन उससे भी बड़ा आंदोलन करने का आज किसान मन बना चुका है। जी सतीश जी, आपकी मांगों पर भी मैं आपसे थोड़ा डिटेल में बात करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले केवल ढींगरा जी का रुख कर लेती हूँ। कांग्रेस के नेता हैं केवल ढींगरा जी, आपका भी समर्थन है क्या किसानों को? देखिए, किसानों को आज तो जो मुद्दा है, इस पे मुझे सबसे बड़ी बात लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे, उनकी बात याद आ गई। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा हमारे देश के अंदर दिया था,
और जिससे उस समय क्या था, किसानी बहुत जो है ना, हमारे पास जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है बहुत कम था। हमारी बाहर से जो फसलें परचेज होती थी उस पे हमें बहुत पैसा खर्च करना पड़ता था। तो आज लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने प्रधानमंत्री रहते हुए एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तो किसान को फसलें लगाने के लिए और किसानों को हरित क्रांति लाने के लिए प्रेरित किया था। और दूसरी तरफ अग्निपथ भर्ती के लिए जो जिस तरह से भाजपा की सरकार चली हुई है, तो इसमें जय जवान का नारा दिया था। आज ये भाजपा की सरकार अंग्रेजों के साथ थी ये, और आज वही काम कर रही है जो उस समय भारत की सरकार जो है ये काम कर रही है। तो ये मुझे दिक्कत इसी बात से ही है कि ये परेशानी है कि जो हम कांग्रेस के लोग हैं, हम तो एक तरह से इनको यही इनके साथ खड़े हैं इस बात से कि जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने नारा दिया था, हम पूरी जोर शोर से कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और उनके जितनी मांगे हैं, चाहे वो एमएसपी की गारंटी की मांग है, चाहे बिजली बिल कानून जो नया बनाएगा उसको रद्द करने की मांग है, चाहे गन्ना की राशि देने की मांग है, चाहे स्वामीनाथन का C2 फॉर्मूला देने की बात है, चाहे अग्निपथ भर्ती की बात है, इसको रद्द करना चाहिए इसकी बात है, चाहे लखनपुर खीरी में जो मिनिस्टर है सैनी, उसको गिरफ्तार करने की और उसके खिलाफ कार्रवाई करने की जो मांग है, हम सभी मांगों के साथ किसानों के साथ खड़े हैं। चाहे वो कर्ज मुक्त किसान करने की मांग है, ये जब हरियाणा में हुड्डा सरकार कर्ज मुक्त कर सकती है हरियाणा को, तो बिजली के सारे बिल माफ कर सकती है 1600 करोड़ की राशि से, तो ये क्यों नहीं माफ कर सकते? ये सारी मांगे जो है हम किसानों के साथ खड़े हैं और ये चाहते हैं कि ये सरकार जो ये कहती थी कि 2022 में C2 फॉर्मूला लागू कर देंगे स्वामीनाथन रिपोर्ट का, आज वो उससे भाग रही है, आज वो एमएसपी की गारंटी देने से भी भाग रही है। इसलिए हम किसानों के साथ खड़े हैं और जब हमारी सरकार आएगी C2 फॉर्मूला भी लागू करेंगे और दूसरी बात है कि किसानों को एमएसपी देने का भी काम करेंगे। ठीक है सतीश नंबरदार जी, अब मैं देखिए मांगों का भी हमने भी जिक्र किया, इधर केवल ढींगरा जी ने भी आपकी मांगों का जिक्र किया। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, ये समझना चाहती हूँ कि सरकार से जो आपके एक दल की एक नेतृत्व करने वाले की जो बातचीत हुई है, क्या उसमें सरकार की तरफ से आश्वासन मिल रहा है? क्योंकि आप कह रहे हैं मांगों को सुना नहीं जा रहा, लेकिन सरकार ने कोई टाइम लिमिट तो आपको दी होगी, बातचीत में कुछ निकल कर तो सामने आया होगा, या सरकार सुनना ही नहीं चाह रही है? हमारी छोटी बहन मेहता जी शर्त सरकार बुला के दिखावे का काम करने का काम कर रही है कि किसान की किसी भी समस्या के समाधान की तरफ सरकार का कोई मूड दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए आज किसान दोबारा आंदोलन करने के लिए आज अपनी एक पंचायत जंतर मंतर पर रखी है। अकाग्य के आंदोलन की किस तरह की रूपरेखा करी जाए और सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए किस तरह पूरे देश में आंदोलन को सक्रिय किया जाए, क्योंकि अब की बार ये किसान आंदोलन पहले से भी बड़ा आंदोलन होगा और इस सरकार को दिखा दिया जाएगा किसानों से मजाक करने का क्या असर होता है। और आज किस तरह आज ये सरकार ईडी की और सीबीआई की जांचों द्वारा बॉर्डर पर किस तरह आज बंद लगाकर किसानों को दिल्ली जाने से रोकने का काम, आज किसान को क्यों रोका जा रहा है दिल्ली जाने से? क्यों किसानों को एकता में आज ये सरकार बाधा बनी हुई है। तो मैं केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार से यही सवाल पूछना चाहूंगा, अगर किसानों पे जो दिल्ली में आएगा उसको भी आज एक वीजा लेना पड़ेगा क्या? भाई हम दिल्ली आ रहे हैं उसका हमारे को वीजा दो। तो इस तरह की नाइंसाफी क्यों सरकार कर रही है? ठीक है, मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जी भी जुड़ गए हैं। विधु रावल जी, आपने वादे किए, आश्वासन दिया, लेकिन अब तो आप नाइंसाफी कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं किसानों के साथ। हाँ, मजाक किसानों के साथ मजाक हो रहा है, लेकिन मजाक मैं नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस कर रही है। मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठकर कह रहे थे कि वो किसानों के साथ हैं। कैसे कर रही है कांग्रेस? अरे एक बार बीच में मत बोलो। कैसे कर रही है कांग्रेस? पहले बता रहा हूँ ना, कैसे तो बता रहा हूँ। चुप रहा एक बार, बता रहा हूँ कैसे। चुपचाप सुन एक बार, चुपचाप समझे सुन एक बार, बता रहा हूँ। चुपचाप सुन, बता रहा हूँ, वही बताने जा रहा हूँ, वही बताने जा रहा हूँ। सर शब्दों की मर्यादा में रहें
और केवल ढींगरा जी, करो थोड़ी सी। केवल ढींगरा जी ये शर्म बेच के खा गए ये लोग। ठीक है, शर्म ढींगरा साहब उनको ये बोलने कह रही है दीजिए। कांग्रेस कर रही है पानी का बिल भर कर पहले बताइए कैसे मजाक कर रही है कांग्रेस। बता रहा हूँ सुन एक बार, कान खोलकर सुन एक बार, बता रहा हूँ कान रावल खोलकर साहब, विधु रावल जी है, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं करती सर मैं। अरे सुनेगा नहीं तो कैसे सर, आप समझ एक पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं सर, आप हाँ, आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं मजाक करती। बीच में जो तबकेगा, अरे दंगलों को कैसे आंका जाए, पढ़ा लिखा आदमी दंगलों को कैसे आंके। विधु रावल जी, घटिया पार्टी है, विधु घटिया रावल जी, पार्टी। कुछ भी एक बार, बोले, अगर वो बीच इनको में बोल मुझसे रहे हैं सवाल तो मैं पूछा रोकूंगी, है। लेकिन सर आप थोड़ा शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखिए रावल साहब, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं करती मैं चुप हो चुका हूँ ठीक सृष्टि है जी, सर, आप इनको चुप करवाइए। ठीक है, ढींगरा साहब उनको एक बार बोलने दीजिए। ढींगरा साहब एक बार रावल साहब को बोलने दीजिए, उसके बाद आप एतराज जताइएगा। अरे ठीक है, गद्दार क्यों है? गद्दारों का, ढींगरा साहब आप खुद टाइम नहीं देंगे तो फिर चर्चा का फिर मुद्दा नहीं ना। आप सवाल उठाना चाहते हैं बीजेपी पर, लेकिन आप जवाब देने का भी मौका नहीं दे रहे। मैं बता देता हूँ देश के गद्दारों को ढींगरा के सारे सवालों का जवाब दे देता हूँ मैं। एक बार ढींगरा जी को शांत करवाओ, मैं ढींगरा जी की बात जवाब देगी। केवल ढींगरा जी, साथ ही सतीश नंबरदार जी, आप दोनों से मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सरकार की तरफ से कुछ जवाब देने के लिए रावल जी है, तो एक बार सरकार का पक्ष सुन लीजिए ना। ढींगरा साहब रुक जाइए, ढींगरा साहब रुक जाइए, ढींगरा साहब रुक जाइए, नहीं ढींगरा साहब रुक जाइए, रुकिए सर, रुकिए, जवाब देने दीजिए। ढींगरा साहब रुकिए। कांग्रेस ने कोई प्रदर्शन कांग्रेस अरे सर रुक जाइए, ये गद्दार ये लोग हैं। सर रुक जाइए, इनके टाइम पे इनकी सरकार में ढींगरा साहब रुक जाइए, गलत बोलेंगे तो बीच में बोलो। ढींगरा साहब रुक जाइए, ढींगरा साहब रुक जाइए, रुक जाइए सर, चर्चा चर्चा को चलने दीजिए आराम से, ऑर्डर डाउन कर दीजिए ढींगरा साहब की, अगर वो नहीं रुकना चाहते तो। चर्चा चलने नहीं देंगे, आधा घंटा यूं ही बीत जाएगा सर, रुकिए। रावल जी, मैं जल्दी से बता देता हूँ। देखो, किसान के साथ मजाक हो रहा है और कांग्रेस की राजस्थान की सरकार किस प्रकार से कर रही है बता देता हूँ। उसके न, क्योंकि किसान और किसान में अंतर नहीं हो सकता। 10 लाख क्विंटल किसान का बाजरा, जो राजस्थान के किसान का बाजरा है, वो हरियाणा के अंदर आएगा और हरियाणा की मंडियों में बिकेगा, क्योंकि राजस्थान की सरकार हरियाणा की सरकार की तरह बाजरे का एक दाना नहीं खरीदती। 10 लाख क्विंटल। मक्के की जहां तक बात है, रावल साहब, पंजाब से, अरे सुनिए पर बात तो रावल साहब, मैं बता रहा हूँ मजाक क्या होता है, मजाक क्या होता है मैं बता रहा हूँ। कांग्रेस जो कर रही है सर, हम उस पर बात करेंगे ना, ढींगरा साहब रुक जाइए, मजाक बता रहा हूँ ना, मैं मजाक बता रहा हूँ, आपको अपना पक्ष देना है। आप ये बताइए कि सरकार से मैं मजाक बता रहा हूँ, मैं मजाक बता रहा हूँ, सर, एक बार मुझे मजाक मजाक बता देना। सर, आप ऐसे गद्दारों को जनता सुचारू रूप से खरीद उल्टा ना बोल, नहीं तो बदतमीजी बंद करो यहाँ पे। अरे सर, ये सब क्या चल रहा है? आप बच्चों की तरह मत लड़िए यहाँ पर। तू भी मत बोल उल्टा, तू भी मत बोल उल्टा, तो बता दिया मैंने। क्या धंधे चलते हैं सब बता दूंगा टीवी पर मैं यहाँ पर। अरे ढींगरा साहब, रावल साहब, सर हरियाणा की जनता को देख रही है, किसान भी यहाँ पर बैठे हैं, जवाब सुनना चाहते हैं वो। ढींगरा साहब, आपने सारा समय बर्बाद कर दिया बीच में बोलकर। ढींगरा साहब, सारा समय बर्बाद कर दिया आपने बीच में बोलकर। नेता किसान यहाँ पर बैठे हैं, उनको सुनने दीजिए। ढींगरा साहब की ऑडियो डाउन कर दीजिए। सरकार की तरफ से जवाब आ रहा है। विधु रावल जी, अब देखिए इस बात पर सर जवाब दीजिए, क्योंकि समय भी कम बचा है। सर सिर्फ इस बात पर कि किसान जो नाराज है, केंद्र सरकार क्या कर रही है सर उनको लेकर? किसान का नाराज होना अधिकार है भाई। किसान, राजस्थान का किसान 10 लाख क्विंटल का अपना जो बाजरा है वो अगर उठाकर सैकड़ों किलोमीटर दूर हरियाणा में बेचने आएगा तो किसान तो नाराज होगा ही। राजस्थान की सरकार अगर एक दाना भी मक्के का नहीं खरीदेगी, सुनिए, केंद्र सरकार से नाराज है किसान, और किसान बैठे हैं यहाँ पर। सर वो जवाब चाहते हैं केंद्र सरकार से नाराजगी का। कह रहा हूँ मैं, सुनिए तो सही एक बार। सर टाइम निकल जाएगा, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। एमएसपी का मुद्दा है, सजा मिलने का मुद्दा है। सुनिए, वो जो किसान बैठे हैं वो भाजपा विरोध करते हैं, वो जो भी किसान विरोधी है उसका विरोध करने के लिए बैठे हैं। पहली बात, अगर वो राजनीतिक नहीं है तो। और मैं सुन रहा था सभी की बात, किसी ने कहा कि ईडी और सीबीआई रोक रही है किसानों को, पता नहीं कहां से बात आ गई। ईडी और सीबीआई तो कांग्रेस के प्रवक्ता केवल उनको रटा होता है, लेकिन खैर मुझे जल्दी से बता पुलिस रोक रही है। हाँ जी, सुनिए एक मिनट मैडम, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मुझे बताने दीजिए परिप्रेक्ष्य में। हरियाणा की सरकार 15 फसलों को एमएसपी पर खरीदती है, राजस्थान की सरकार एक भी नहीं खरीदती है। हरियाणा की सरकार 362 रुपए में प्रति क्विंटल
गन्ना खरीदती है, ये आज तक 345 तक खरीदते थे, अभी अभी घोषणा के 360 करेंगे, हरियाणा जितना फिर भी नहीं। हरियाणा की सरकार प्रति एकड़ मुआवजा जो है, खराबे का मुआवजा जो है प्रति एकड़, हाँ हरियाणा की बता रहा हूँ बेटे, रुक जाओ एक बार, क्या तरीका है ये, क्या तरीका रिश्वत बोलने का? अब मुझे बता दो, पूरे देश के किसान रावल साहब देखिए, आपने जो बातें की सर, रावल साहब आपने जो जानकारी दी, नहीं सर, ये क्या कर रहे हैं आप? ये बच्चे सुन रहे हैं साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं आप? मुझे पोल पट्टी खुल रही है। मेरे को बहुत अफसोस हो रहा है आज, मेरे को बहुत शर्म भी आ रही है। हमारे साथ एक किसान जुड़े थे, वो क्या देख रहे हैं सर? ओनली 10 सेकंड। हमारे साथ किसान सतीश नंबरदार जी जुड़े थे, वो क्या देख रहे हैं? वो क्या देख रहे हैं? क्या चर्चा हो रही है? देख रहे हैं कि जब केवल ढिंगड़ा बोल रहा था तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं बोला, और जब मैं बोलने लगा तो मुझे पहले मिनट से बोलने दो। रावल साहब देखिए, फाइनल देखिए, रावल साहब रुकिए, क्योंकि आप चर्चा में देर से जुड़े। रावल साहब सुनिए सर, सुनिए, क्योंकि आप चर्चा में देर से जुड़े, इसलिए किसान नेता के कुछ सवाल है आपसे, उनके थ्रू ही मैं वो सवाल आपसे करवा देती हूँ, आप उनका जवाब दे देना। किसान नेता आपसे सवाल कर ले, फिर आप वो फाइनल जवाब दे देना। फाइनल कमेंट वही होगा, केवल ढिंगरा जी की वॉइस थोड़ी डाउन कर दीजिए। बात पूरी करने दीजिए, 10 सेकंड दे दीजिए सर, मैं दूंगी आपको टाइम। सतीश नंबरदार जी आपसे सवाल पूछना हरियाणा की सरकार देश में सबसे ज्यादा 15,000 प्रति एकड़ मुआवजे का दे रही है। ठीक है, हरियाणा की सरकार 15,000 दे रही है, राजस्थान की सरकार 6,000 दे रही है, 2.5 गुना कम। ठीक है सर, राजस्थान से कंपेयर नहीं कर रहे हम, राजस्थान से कंपेयर नहीं कर रहे। विदु रावल जी, सतीश नंबरदार जी की कुछ सवाल है, उनका जवाब दे दीजिए। इसको नहीं सुनना चाहती जनता सर, रावल साहब, इसको नहीं सुनना चाहती जनता। नहीं ना सर, आप सतीश नंबरदार जी के सवाल तो सुन लीजिए। यहाँ सच नहीं चलेगा, एजेंडा चलेगा क्या? पहले केवल जी नहीं बोलने दे रहे थे, आप नहीं बोलने दे रहे। रावल जी, मैं कह रही हूँ आप सवालों के जवाब दीजिए ना, जो सवाल पूछे जा रहे हैं। केवल 10 सेकंड दे दीजिए, केवल 10 सेकंड। अरे सर, आप क्या कर रहे हैं? दो बार बोल देता इतनी देर में तो मैं। अच्छा सुनिए, हरियाणा की सरकार देश में सबसे सस्ती 10 पैसे प्रति यूनिट बिजली ट्यूबवेल की दे रही है, और ये जाकर कांग्रेस की सरकारों को मजबूर क्यों नहीं करते? ये किसके हाथ में खेल रहे हैं चंद लोग? फिर ये कह रहे थे हर जगह जहां भी चुनाव होता है वहां जाकर भाजपा का विरोध करते हैं, और चुनाव में जाकर मुंह की खा के आते हैं। किसान तो इन लोगों के साथ है ही नहीं, ये तो केवल आंदोलनजीवी हैं। हर चुनाव दर चुनाव में ये जाकर भाजपा के खिलाफ प्रचार करते हैं, और इनका सुपड़ा साफ हो जाता है। चाहे इनके नेता बलबीर राजवाल हो, वो खुद अपनी जहां से चुनाव लड़े 3% वोट भी नहीं आया। इनके एक नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी है, उन्होंने 10 उम्मीदवार उतारे, किसी एक उम्मीदवार को भी 1% वोट नहीं मिला, 0.8% गया। तो कुल मिलाकर ये केवल नोटंकी करने के लिए आए हैं, और यहाँ पर साफ साफ ऐसा लगता है कि कांग्रेस इसको प्रायोजित ठीक है। रावल साहब तभी जब मैं जवाब देने लगा तो मुझे रोकने लग गए कांग्रेस के साथी हमारे। सतीश नंबरदार जी, एक फाइनल कमेंट मैं आपसे ले रही हूँ। देखिए, बीजेपी का पक्ष आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं हरियाणा में तो किसानों की सुनी जा रही है, उन पर पूरा फोकस हो रहा है। हरियाणा की अगर बात वो कर रही है तो जो मैं माननीय प्रवक्ता जी से एक सवाल, अब खैर इन्होंने टाइम तो सारा खराब ही कर दिया। सबसे पहले तो मैं पूछ रहा हूँ, हमने एमएसपी पे कानून के बारे में बात करनी थी, ना कि किसको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा। माननीय प्रवक्ता जी ने हमारे एक सवाल का भी जवाब नहीं दे पाए। दिल्ली में केजरीवाल सरकार 20,000 रुपए किसान थोड़ी है, ये तो होटल का बिजनेस करता है। मैं भी किसान हूँ, आप भी किसान है, ये बीच में ढिंगड़ा को क्यों बिठा दिया आपने? लेकिन आप सवाल तो सतीश नंबरदार जी कर रहे हैं ना। रावल साहब, आप सतीश नंबरदार जी के सवाल को भी नहीं सुन रहे। 2-2 घंटे ये पूरा हरियाणा चलिए, माफी के साथ रोक रही हूँ आप सभी को, क्योंकि समय से ज्यादा की इजाजत हमें नहीं दे रहा है, क्योंकि निष्कर्ष कुछ आज की चर्चा का निकल नहीं पाया। आपने देखा किस तरह से बहस की भेंट चढ़ गई है चर्चा, तो कोई निष्कर्ष भी इसका निकलकर सामने नहीं आ